नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट गुरुजी। और आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग प्रोनाउन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नाउन को जाना, पढ़ा और सीखा। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। बात करें आज के इस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में आपको डिफिनेशन और प्रोनाउन के टाइप्स और उन टाइप्सों का पूरा एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें प्रोनाउन, तो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन सर्वनाम का होता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बात करें काइंड ऑफ प्रोनाउन की, तो ये 9 प्रकार के होती है। जैसे बात करें नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 3 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइडेंटिफाई प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक पर सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए तो वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जैम सिंगिंग, इसमें सिंगिंग, इसमें जैम, यू आर रनिंग, ही इज रनिंग। इसमें यू और ही पर्सनल प्रोनाउन है। बात करें फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, जैसे माई, मी, माइन, वी, आवर, अस। जैसे आई शैल गो, वी शैल डू आवर वर्क। इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है। बात करें सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष की, तो जिससे बात कही जाती है, जैसे यू या योर्स, तो यू शुड लर्न योर लेसन। इसमें यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत थाई, थाइन, थी, दाऊ भी इसके अंतर्गत आते हैं। बात करें उत्तम पुरुष थर्ड पर्सन की, अन्य पुरुष, तो वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्ष, दे, दियर, दियर्स, इट, इट्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, दे विल सी इट, इसमें दे थर्ड पर्सन है। ही विल डू इट, इसमें भी ही थर्ड पर्सन है। बात करें सी हेल्प ए पुअर बॉय, इसमें भी सी एक थर्ड पर्सन है। बात करें पर्सन संबंधी, तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है नॉमिनेटिव केस में, और इसमें ऑब्जेक्टिव केस आई का मी और वी का अस होता है। सेकंड पर्सन यू, यू का नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। बात करें ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, और सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। तो बात करें नेक्स्ट नोट की बात करें, तो यू, योर, योर्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में होता है। यू का प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए करते हैं। बात करें यू सेकंड नोट की, तो माइन, आवर,
योर, हर्स, देयर्स का प्रयोग वर्ग के पश्चात होता है। जैसे दिस बुक इज माइन, इसमें बुक नाउन है और इज इसमें वर्ब है, इसके बाद माइन का प्रयोग हुआ है। दीज हॉर्सेज आर डियर्स, इसमें आर वर्ब है, इसके बाद डियर्स का प्रयोग हुआ है। बात करें नेक्स्ट नोट नंबर 3, जब तीनों पर्सन एक साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त हो तो नियम पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बात करें यू इस एग्जाम्पल की, तो यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर, तो इसमें हम पहले इसमें यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो इस वाक्य को हम पहले यू है तो यू आर गोइंग देयर बनाएंगे, यू आर गोइंग देयर बनाएंगे। बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यू एंड ही वर प्लेइंग हॉकी, तो इसमें यू का सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन, तो यू का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें हम यू वर प्लेइंग हॉकी बना दिएंगे। बात करें नोट नंबर 4 की, तो इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, छोटे बच्चों, मौसम तथा किसी कथन का उल्लेख करने के लिए कर होता है। जैसे दिस इज माई पेंसिल, आई बॉट इट यस्टरडे, इसमें निर्जीव वस्तु का प्रयोग हुआ माई पेंसिल। बात करें पैरट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, इट्स कलर इज ग्रीन, इसमें पैरट पक्षी के लिए प्रयोग हुआ है। इट इज ए स्मॉल बेबी, इसमें एक छोटा शिशु के लिए प्रयोग हुआ है, इट का प्रयोग छोटे शिशु के लिए हुआ। इट इज हॉट टुडे, ये मौसम के लिए भी इट का प्रयोग हुआ है। इट इज 10 बाई माई मैच, इसमें समय का उल्लेख भी के साथ भी इट का प्रयोग हुआ है। बात करें नोट नंबर 5 की, तो वास्तव में थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बात करें सेकंड नंबर 2 प्रोनाउन, तो जो प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे बात करें दिस इज माई हाउस, दोज आर योर बुक्स, यह मेरा घर है, वे उसकी किताबें हैं। तो इसमें व्यक्ति और वस्तु, जैसे इसमें माई हाउस व्यक्तियों के लिए हुआ है और इसमें योर बुक्स वस्तुओं के लिए संकेत कर रहा है। बात करें नोट नंबर 1, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउन हैं। जब ये शब्द अकेले आते हैं और इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, पर यदि इनके साथ आगे कोई नाउन आता है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात करें दिस इज गुड वॉक, दिस इज गुड बुक, तो इसके बात करें एग्जाम्पल की, तो दिस इज गुड बुक यानी दिस के बाद कोई वर्ब आई है, इसलिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात करें दिस के बाद कोई नाउन, ये नाउन आया है तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा ना। बात करें नोट नंबर 2 की, तो दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज योर हाउस। नोट नंबर 3 बात करें तो दिस का प्रयोग प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज है। दीज के पास के वस्तुओं के लिए तथा दो दूर की वस्तुओं के लिए होता है। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। बात करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच,
व्हाट इसी प्रकार के प्रोनाउन हैं। और इसमें भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे हु इज देयर, हु, हुज आर दीज बुक्स, हुम डू यू लव। इसमें हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हुआ है। बात करें सेकंड नंबर की, तो विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए चयन के भाव में होता है, जैसे विच इज हिज पेन। इसमें ये किसका पेन है, इसमें चयन का भाव है, इसलिए इस विच का प्रयोग हुआ है। व्हाट का प्रयोग वस्तुएं या व्यवसायों के लिए होता है, जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर फादर। इसमें व्हाट इज यू वांट तुम क्या चाहते हो, व्हाट इज योर फादर तुम्हारे पिता क्या करते हैं। इसमें व्यवसाय के लिए पूछा गया है, होता है। बात करें नोट की, तो जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता तभी ये प्रोनाउन कहलाते हैं, परंतु जब विच और व्हाट के साथ कोई नाउन आता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे बात करें व्हाट आर, व्हाट के बाद कोई वर्ब आई है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वहीं बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, व्हाट के पश्चात बुक्स यानी नाउन आया है, तो ये एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। बात करें नंबर 4, आइडेंटिफाई प्रोनाउन। जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है वे आइडेंटिफाइड प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे बात करें वन, नॉन, दे, ऑल, मैनी, फ्यू, अदर, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी आदि। बात करें नंबर 5, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन दो वस्तुओं को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। बात करें उदाहरण की, तो दिस इज द हाउस विच आई बॉट। इसमें विच संबंध बुक से है और रीड द बुक्स दैट यू लाइक। इसमें दैट का प्रयोग बुक्स के लिए है। बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज ए फेमस प्लेयर। इस वाक्य में हुज का प्रयोग बॉय के संबंध में किया गया है। बात करें उदाहरण नंबर 4 की, तो सी मेट द बॉय हु स्टोल योर वॉच। तो इसमें हु का प्रयोग बॉय के संबंध के लिए हुआ है। बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम वह प्रोनाउन है जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे बात करें ईच ऑफ द बॉय कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। रीड आइदर ऑफ द ईच बुक्स, इन पुस्तकों में से कोई भी पढ़ो। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स कैम, दो नौकरों में से एक भी नहीं आया। बात करें इसमें नोट नंबर 1 की, तो ईच, आइदर, नाइदर के पश्चात एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। बात करें नोट नंबर 2 की, तो आइदर का अर्थ है दो में से प्रथम या द्वितीय, या नाइदर का अर्थ है दो में से ना प्रथम में ना द्वितीय, या आइदर या का निगेटिव है। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, ईच का दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। बात करें नोट नंबर 4 की, तो जब ये शब्द अकेले बिना नाउन के साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब ये किसी नाउन के साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात करें उदाहरण की, तो ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। ईच के बाद इसमें कोई नाउन नहीं है तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बात करें
दूसरे नंबर की उदाहरण की तो ईच बॉय गॉट अ प्राइज, इसमें ईच के बाद बॉय नाउन प्रयोग हुआ है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बात करें इम्पेरेटिव प्रोनाउन की तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर इम्फेसिस डालते हैं वे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं। इन प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगता है परंतु ये प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। जैसे माई सेल्फ डिड इट, इसमें सेल्फ माई सेल्फ क्रिया के पहले डिड के पहले आया है। बात करें दूसरे नंबर एग्जाम्पल की तो वी आवर सेल्वेज कैन डू इट, इसमें आवर सेल्वेज कैन वर्ब के पहले आया है। बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन है जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसके बाद एक वचन में सेल्फ या बहुवचन में स्लेव्ज जुड़ा रहता है। यह प्रायः क्रिया के पश्चात आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है और इस इम्फेक्टिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग क्रिया के पहले होता था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्रिया के बाद। जैसे बात करें उदाहरण की एक की तो आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें क्रिया माई सेल्फ के पहले आ गई है। बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो यू वर्कड योर सेल्फ, इसमें वर्कड क्रिया जो योर सेल्फ के पहले आई है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर यू योर सेल्फ के बाद वर्कड आता तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता। बात करें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर की तो हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के बीच अंतर को कैसे पता करेंगे तो नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सेल्फ का अर्थ है अपने आप आता है परंतु इम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ स्वयं होता है। जैसे बात करें आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये क्रिया के पश्चात आया है तो ये इम्फेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और माई सेल्फ कैन डू इट यह क्रिया के पहले आया है तो इसमें इम्फेटिव प्रोनाउन। बात करें सेकंड नंबर की तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है जबकि इम्फेटिव प्रोनाउन क्रिया से पहले तथा संबंधित प्रोनाउन के तुरंत बाद में आता है। ये पहले हम बात कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस सदैव ऑब्जेक्टिव केस होता है और जबकि इम्फेटिव प्रोनाउन का केस नॉमिनेटिव केस होता है। ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स याद रखने के लिए है। बात करें रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो जब 2 प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बात करें मोहन एंड सोहन आई लव्ड ईच अदर, जैसे और बात करें द बॉयज हेल्प वन अनदर, इसमें ईच अदर और वन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। बात करें नोट की, बात करें नेक्स्ट तो 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का संबंध ईच अदर से होता है और 2 से अधिक का संबंध वन अदर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये था प्रोनाउन का आसान भाषा पूरे एग्जाम टारगेट के साथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताओ अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना इंटेलिजेंट गुरुजी को, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है समझ के साथ, तैयारी होती है डू योर बेस्ट वाली।